दोस्तों, क्या आप प्रॉपर्टी बिजनेस, लैंड इन्वेस्टमेंट्स जैसे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन जब भी इन टॉपिक्स पर बात होती है तो आप लैंड मेजरमेंट यूनिट्स को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप हमारी आज की इस वीडियो में बने रहेंगे तो फिर आपके साथ अब ये नहीं होगा, क्योंकि आज हम अपनी इस वीडियो के जरिए भारत में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाली लैंड मेजरमेंट यूनिट यानी बीघा के बारे में बात करने वाले हैं। इसलिए हमारी आज की ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भले ही ग्लोबल लेवल पर अपनाए जा रहे लैंड मेजरमेंट्स की कई यूनिट्स को आज देश में भी अपनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी भारत में आज लैंड मेजरमेंट के लिए स्थानीय यूनिट्स का उपयोग काफी आम है। इस वजह से लैंड और प्रॉपर्टी में रुचि रखने वालों के लिए इन यूनिट्स की बेहतर समझ होना जरूरी हो जाता है। भौगोलिक रूप से बड़े देशों में एरिया स्पेसिफिक लैंड मेजरमेंट यूनिट्स की मौजूदगी आमतौर पर इन्वेस्टर्स की परेशानी को बढ़ा देती है। उदाहरण के तौर पर समझें तो बीघा भारत के उत्तरी और कुछ पूर्वी राज्यों में लैंड मेजरमेंट के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली यूनिट में से एक है। इसलिए खासकर उन लोगों के लिए जो यहाँ किसी प्रॉपर्टी बिजनेस में डील कर रहे हैं या फिर इन क्षेत्रों में जमीन खरीदना चाहते हैं, तो ऐसे में उनके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि वास्तव में बीघा कहते किसे हैं। इसलिए मैं ये श्योर करती हूँ कि हमारी आज की वीडियो के जरिए आपको बीघा के बारे में समझने में जरूर मदद मिलेगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन राज्यों के बारे में जहां लैंड मेजरमेंट यूनिट के तौर पर बीघा का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। असम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में 2 तरह के बीघा को उपयोग में लाया जाता है। और हाँ, नेपाल में भी लैंड मेजर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बीघा को 1/3 यानी 1/3 से लेकर 1 एकड़ के बराबर माना जाता है। ये अलग अलग एरिया पर भी निर्भर करता है। यहाँ आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि दक्षिण भारत में लैंड मेजरमेंट के लिए बीघा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। देश के इस हिस्से में कुंचम, गुंठा, ग्राउंड, सेंट और अन्नकन्नम का इस्तेमाल होता है। अब बताते हैं आपको बीघे को कन्वर्ट करने की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, क्योंकि यहीं पर अक्सर आकर लोग अटकते हैं। इसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है लोगों के बीच में। यहाँ मैं आपको बता दूं कि बीघा से जुड़ा कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं होता है। एक मेजरमेंट यूनिट को आमतौर पर लैंड के एक बड़े हिस्से के आकार को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक बीघा को ग्लोबल लेवल पर अपनाए जा रहे लैंड मेजरमेंट यूनिट में बदला जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीघा हर एक राज्य में अलग अलग लैंड साइजेस को दर्शाता है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे असम में 1 बीघा जमीन 14,400 स्क्वायर फुट एरिया के बराबर है। वहीं बिहार में 27,220 स्क्वायर फुट 1 बीघा के बराबर है। पंजाब जैसे राज्यों में ये अंतर और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है, जहां 1 बीघा जमीन 9,070 स्क्वायर फुट एरिया के बराबर माना जाता है। वहीं यूपी में बीघा 27,000 स्क्वायर फुट के बराबर होता है। हम में से कुछ लोग इस पूरे कन्वर्जन बिजनेस को दिमाग पर जोर देने वाला समझ सकते हैं। अगर आप बीघा को किसी दूसरी यूनिट में बदलने में सहज नहीं हैं, तो भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी परेशानी में आपको मदद करता है housing.com। housing.com का फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड एरियाज कन्वर्जन टूल आपको बिना किसी परेशानी के बीघा को मेजरमेंट की किसी भी दूसरी यूनिट में बदलने में मदद करता है। आप housing.com के लैंड यूनिट कन्वर्टर का उपयोग करके कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें बीघा एकड़ कन्वर्जन, बीघा हेक्टेयर कन्वर्जन और बीघा स्क्वायर मीटर कन्वर्जन शामिल है। अगर आप उन राज्यों के ग्रामीण इलाकों में लैंड पार्सल्स खरीदने की सोच रहे हैं जहां बीघा का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से लैंड पार्सल के आकार को बताने के लिए किया जाता है, तो ऐसे में आपके लिए housing.com यूनिट कन्वर्टर से बेहतर कोई विकल्प नहीं। आप इसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं और बीघा लैंड मेजरमेंट यूनिट से जुड़ी हर मुश्किल का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपके लिए फुल ऑफ इंफॉर्मेशन रही होगी। आज के लिए
बस इतना ही दोस्तों, आप बने रहिएगा हमारे साथ। For more such videos, subscribe to Housing.com's YouTube channel and hit the bell icon.